तो राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो जैसा कि थंबनेल में आपको दिख ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, और बिल्कुल सटीक मैं बात करने वाला हूं। आपको प्रॉपर मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, एवरेज आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कौन सा यूनिवर्सिटी मिल सकता है, कौन सा ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और कौन सा न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और अगर आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं और आप ड्रॉप ईयर नहीं करना चाहते, गैप नहीं लेना चाहते, तो आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, प्राइवेट एफिलेटेड कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। और जिसने 2 साल का गैप कर दिया, 1 साल का गैप उसने ले लिया, लॉन्ग ईयर तैयारी की और कुछ भी वजह रही, मैं वजह की बात नहीं करूंगा, अब मैं रिजल्ट्स की और आगे के सॉल्यूशंस की बात करूंगा। कुछ भी वजह रही, उनका स्कोर कम रह रहा है, तो उनके पास क्या क्या बेटर ऑप्शंस हैं। तो स्वागत है एक बार इस संभावनाओं भरी दुनिया बीएससी एग्रीकल्चर के प्रवेश परीक्षा जो आपने दी है, जेईटी जो आपका लग चुका है। अब सबने अपने अपने मार्क्स भी काउंट कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो आंसर कीज आई हैं उनसे जोड़ लिए हैं। बाकी कल आपकी आंसर की भी आ जाएगी 4 तारीख को, तो वहां से भी आप क्लियर कर लेना। पर जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह ने आंसर कीज अपलोड की है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपके 2 5 7 नंबर का फर्क पड़ेगा, तो आप देख लेना। मतलब एक चीज सबके क्लियर है कि एवरेज जो मार्क्स हैं उनको पता है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि कहाँ जाना है। सबसे पहली बात तो मैं कहूं आपको कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए, उसके एडमिशन के लिए आप उतावले हो रहे हो, कहीं पे भी सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सबसे बेस्ट डिग्री में आप एडमिशन ले रहे हो, लोग क्या कहते हैं आई डोंट नो, और आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे कि क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूं आप भरोसा कर सकते हो, पिछले 5 साल से इस फील्ड में है और 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स की सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग मेंटरशिप मैं कर चुका हूं। तो मैं अभी मेरा जो ऑन एक्सपीरियंस है इन कॉलेजेस को लेके, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ्स हैं, कॉलेज कैंपस जो है उनको लेके, तो सारी चीजें मैं बात करूंगा बेटा। पर सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, ये जो एग्रीकल्चर की डिग्री है ना, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का यूजी कोर्स है। जब सबको पता, आप कहोगे सर सेम बातें क्यों रिपीट कर रहे हो, क्योंकि 90% बच्चा को नहीं पता होता कि बीएससी एग्रीकल्चर क्यों कर रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं वो। आपने एक ही चीज सुनी होगी, बीएससी एग्रीकल्चर में इतनी बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉय है, अनवर्थड डिग्री है। पर जिन जो भी ये चीज कर रहे हैं ना, उनमें कॉमन चीज है कि जब उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया था या एडमिशन लेने की सोचे थे ना, उनमें से 90% लोगों को ये नहीं पता था कि वो क्यों कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर। इसी वजह से बेरोजगारी। इसीलिए मैं बार बार बताता हूं आपको कि ये कैसी डिग्री है, और ये दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री है। छोटी बात नहीं है, आप कर रहे हो, गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे स्टूडेंट सेल्फ इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज में सबसे महत्वपूर्ण इस डिग्री में मैटर करता है आपकी सक्सेस में, आपकी स्किल्स में, आपकी प्रोफाइल में, आपके आगे के जो भविष्य है उसमें, वो करता है कैंपस और माहौल। दो चीज होती है, कैंपस और माहौल। इस डिग्री में सब और डिग्रियों का मैं नहीं कहूंगा, फॉर्म भर दिया, डिग्री ले ली, आप सक्सेस हो सकते हो। पर इस डिग्री में अगर आपको सिर्फ पन्ना, आप सोच रहे हो ना कि सिर्फ पन्ना लेके सक्सेस हो, तो वो नहीं होगा। इसमें 90% तक आपका कैंपस, किस यूनिवर्सिटी किस कैंपस से आपने डिग्री की है, किस माहौल में की है, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिली है, कितना आप अपने आप को पुश कर पाए हैं आगे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और कॉमन चीज ये देख लेना, जिस भी बच्चे ने कई टॉप यूनिवर्सिटी से टॉप एंट्रेंस एग्जाम देके यूजी कोर्सेज किया है 4 साल की, ये 12वीं के बाद में 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 4 साल की होती है ये, ऐसा समझ लो आप। जिसने अच्छी जगह से की है वो कभी भी बेरोजगार नहीं मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सेल्फ उसने कुछ इनोवेटिव कुछ स्टार्टअप्स कर रखे हो, या फिर कुछ भी बिजनेस वो कर रहा हो, पर वो ये कभी नहीं कहेगा कि ये यूजलेस डिग्री है। तो सबसे पहले चीजें तो ये दिमाग से निकाल दो, और कैंपस बहुत मैटर करता है। अब आगे बात करते हैं अपने इस पेपर के बारे में। देखो पेपर आपका हो चुका है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर मैं पेपर की बात करूं पिछले 4 5 साल का देखते हो, तो पेपर आपका मैं कह सकता हूं कि मीडियम टू इजी टू मीडियम मैं कह सकता हूं कि सामान्य से लेके हल्का फुल्का लेवल का, जिसको कह सकते हैं ना कि पेपर का क्या था, लेवल था। पेपर क्या था, लेवल का था, अकॉर्डिंग टू क्या था, सिलेबस था। तो पहले बात तो बीकानेर यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा पेपर करवाया, बहुत लेवल का पेपर था। और मैं बार बार शुरू से कहता हूं, जो बच्चे सिर्फ 11वीं 12वीं भी पढ़ के गए थे ना, अब की बार अच्छे से, कहीं से भी कोचिंग नहीं करी, कोई कोर्स नहीं खरीदा, सिर्फ ईमानदारी से अगर 11वीं 12वीं भी जिन बच्चों ने पढ़ी थी ना, उनको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई है, उनका सिलेक्शन श्योर होगा। मैं अभी आगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होगी, क्वेश्चंस की बात करें 120 क्वेश्चन आपके आए थे। और मैं शुरू से ये कह रहा हूं, एक दिन पहले भी मैंने वीडियो डाला था, यही कहा था कि बेटा नेगेटिव मार्किंग मत करना, उससे बचना, जल्दीबाजी मत करना, संयम से काम लेना, पेशेंस रखना, और सकारात्मकता से जितने प्रश्न आए वो करके आना है। तो देखो 120 क्वेश्चन आपके आए हैं,
और सेफ स्कोर अगर मैं बताऊं तो 120 के आधे, जिसको मैं कहता हूं 50% कितने होते हैं, 6 दूनी 12, 60 क्वेश्चन। 60 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं बेटा किसी भी एग्जाम की, तो 10th में आप पास करके आए हो, पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 33%। 12th आप पास करके आए हो, 12th में भी आपको कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूं, एग्रीकल्चर लिए तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 45% तो आपको चाहिए, तब तो आप हाँ कि ठीक है पास है। ये मैं बता रहा हूं सबसे लो स्टूडेंट का, सबसे कमजोर। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं 2025 चल रहा है, उसका जुलाई चल रहा है, अगर इस टाइम बात करूं ना, तो यहाँ पे लो स्टूडेंट पता है किसको बोलेंगे अपन, लो स्टूडेंट बोलेंगे जिसकी आ रही है 55%। बेटा कितनी आ रही है आपके, 55%, वो तो है आपका लो स्टूडेंट। मीडियम स्टूडेंट में बोलूंगा जिसकी आ रही है लगभग ऐसे समझ लो आप 70 से 75, उसको अपन क्या कहेंगे कि यार ये एक एवरेज स्टूडेंट है, 70 से 75, ज्यादा होशियार नहीं है, राइट। बोर्ड पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं बेटा, बोर्ड पेपर्स की, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहूंगा कि कोई ठीक अच्छा स्टूडेंट है, तो मैं उसको कहूंगा कि 80 से 85। और जो टॉप के स्टूडेंट है ना बेटा आज के टाइम में, वो हो रहे हैं 90+। जिन बच्चों के 90% प्लस आ रहे हैं ना, वो टॉप के स्टूडेंट है ना, ये सत्य बात है। उनको अपन कहते हैं कि टॉप का बच्चा है ये। 60-65 वाले को कहते हैं ठीक ठाक बच्चा है, 70-75-80 वाले को कहते हैं कि हाँ अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा कौन सा है, 90 वाला। तो अब एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात करूं, 120 में से जिस बच्चे के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50% वो बना रहा है, तो मैं क्या कहूं उसको, मेरी दृष्टि से अभी के टाइम पे उसको मैं क्या कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक है। पर बेटा ठीक ठाक नहीं, अगर 50% भी तुमने किया है ना काट पीट के, तो तुम्हारे को अच्छी से अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं कि देखो एंट्रेंस एग्जाम है ये एक, और किसके लिए, राजस्थान स्टेट के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, और उसकी कट ऑफ भी 50% जा रही है, ऐसे समझ लो। तो बहुत, मैं कहूंगा कि बहुत इजी। और आ क्या रहा है बेटा इसमें, 11वीं और 12वीं आ रही है। अगर अभी भी आपका स्कोर कम है, नंबर नहीं आ रहे, तो आप किसी इंस्टीट्यूट को, आपके गुरुजनों के, आपके परिवार को ब्लेम नहीं कर सकते बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां रही हैं। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा गलत किया सही किया, आप जितने आए हैं उनमें अच्छा क्या करेंगे उसकी भी मैं बात करूंगा, पर ये चीज एक्सेप्ट करो आप कि ना तो 11वीं में मैंने ढंग से पढ़ा, ना 12वीं में मैंने ईमानदारी से टाइम दिया, और ना ही अभी काउंसलिंग, अभी जो जेट की तैयारी की उसमें मैंने टाइम दिया हूं, इसलिए मेरा ये हालत है कि मैं 50% भी कवर नहीं कर रहा हूं। जिस बच्चे के इतने आए वो सेफ जोन में है। अभी आगे मैं और बात करूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं टोटल सीट्स की। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चा, तो लगभग अभी 6 कॉलेजेस और खुल के पूरा एग्रीकल्चर एलाइड साइंस, जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट एफिलेटेड, सारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री सारा मिला के, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक वगैरह सारा मिला के 11,000+ सीट्स हो गई आपकी। 11,000+ सीट्स हो गए बेटा। कितनी हो गई है, 11,000+ सीट्स। ये तो हो गई थोड़ी सी मैंने जनरल जानकारी आपको दे दी है कि बेटा ये इतना सा लेवल तो आप मेंटेन रखो। राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हो आप, और इतनी अच्छी डिग्री में पढ़ने जा रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ 70-75% नंबर लाके तो पढ़ो एटलीस्ट। चलो कोई बात नहीं, जो भी रहा है आगे बात कर लेते हैं बेटा। ये मैंने कट ऑफ लिस्ट तैयार की है, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद, बहुत सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद करी है। ऐसे ही व्यूज के लिए नहीं डाला, व्यूज के लिए डाला होता तो पहले डाल दिया होता, ठीक है। तो ये चीज डाली है क्योंकि बच्चा जो इस टाइम होता है ना, एक सफेद कागज कोरा पन्ना होता है, वो बेचारा 2-4 कंफ्यूजन लेके किसी टीचर, किसी इंस्टीट्यूट के पास जाता है। और मैंने देखा है कि जनरली जो इंस्टीट्यूट्स है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूट है, बच्चा जाता है 2 कंफ्यूजन लेके, गुरुजी मैं ये करूं या ये करूं, मेरे को ये मिलेगी या मिलेगी। गुरुजी क्या करते हैं, उसके कंफ्यूजन तो क्लियर करते नहीं है, उसको 50 नए कंफ्यूजन और डाल देते हैं मुसीबत में बच्चे को, ठीक है। उन सब चीजों से दूर हट गए। प्रॉपर मैं बात करूंगा, इनमें से 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर आप निश्चिंत रहें। आगे मैं शेड्यूल की भी बात करूंगा, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इस चार्ट के बाद में मैं आपको बताऊंगा आपका सेफ स्कोर के इतने नंबर आ रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए, कहीं से भी टेंशन लेने की और दूसरे वीडियोस देखने की भी आपको जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा जनरल और ओबीसी, ये 2 चीज ऐसी हैं, इनकी कट ऑफ में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता आजकल, जनरल और ओबीसी के में, ठीक है। मेल और फीमेल में भी ज्यादा नहीं है इनकी में, क्योंकि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है, सुना है ना, बराबर पढ़ रही है, अच्छे ही नंबर ला रही है लड़कियां। अगर मैं देखूं एवरेज जो एग्जाम्स है उनमें ज्यादा कट ऑफ है ना, मेल से ज्यादा फीमेल की जा रही है, अच्छा पढ़ती है। उनके पास क्या है, आपकी तरह अननेसेसरी काम नहीं है, चाय की थड़ी पे नहीं बैठती है, बच्चियां पढ़ती है, घर का काम भी करती है ना। तो वो मैंने अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करी नहीं है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले यूनिवर्सिटीज की बेटा। अगर मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो ओबीसी और जनरल की जो है वो सेम रहने वाली है आपकी कट ऑफ। जिस बच्चे के 300+ नंबर आ रहे हैं, 300 से लेके 310, 305, 320, 330, 340, हाईएस्ट जो जा रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स है जिनके बहुत ज्यादा नंबर है, 350+ नंबर है, बहुत कम गिने चुने स्टूडेंट्स है, तो वो कट ऑफ में नहीं गिने जा रहे हैं, ठीक है। मैं एवरेज बता रहा हूँ, जो सीटें हैं उस हिसाब से बेटा, है ना। तो
तो जिसके भी ओबीसी का हो और जनरल का है, जो बच्चा ओबीसी और जनरल से है और उस बच्चे के 300 प्लस नंबर आ रहे हैं, लाइक 310, 320, 330 और 300 नंबर आ रहे हैं, उसका मतलब समझ रहे हो बेटा आप, 120 में से जिसके काट पीट के नेगेटिव करके जिसके लगभग 75 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, अभी जो आंसर किया ये उससे 75, 76, 77, 75, 76, 77 क्वेश्चन जिस बच्चे के राइट हो रहे हैं ओबीसी और जनरल में, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, तो उसको यूनिवर्सिटीज मिलने के चांसेस है। 5 यूनिवर्सिटीज है, उनकी अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। अगर मैं बताऊं, ठीक है, जोबनेर की थोड़ी हाई रहती है, उससे थोड़ी 2-5 नंबर आरसीए की रहती है, उससे कम अगर मैं बात करूं तो फिर एयू जोधपुर आपका, एयू बीकानेर आपका, एसकेआरयू बीकानेर, और लास्ट में अपन बात करते हैं कोटा की, तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज की रहने वाली है। तो जिस भी बच्ची या बच्चे के जनरल के अंदर 75 से ऊपर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ईमानदारी से, एक और चीज बता दूं, देखो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वाले दिन नहीं आता कभी भी। ये जो रिजल्ट है ना, हो सकता है मुझे नहीं पता हो, आपके माता पिता को, आपके इंस्टीट्यूट गुरुजनों को नहीं पता हो, पर बच्चे को सब पता रहता है। जिस दिन बच्चा तैयारी करने की मन में सोच लेता है ना, उसी दिन से उसके जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उसके जो कर्म हैं, उसके जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटीज है, वो सारी मिलकर रिजल्ट तैयार करती है। फाइनली जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन तो बस उसके कर्मकांड सब दुनिया के सामने आते हैं कि इसने पढ़ा है क्या किया। बहुत गेयर चांस में से होता है कि बच्चे ने बहुत एफर्ट्स लगाए फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आया उसके अनुसार, बहुत कम चांस। पर ज्यादातर अगर बच्चे ने रियल में ऑनेस्टली उसने एफर्ट्स लगाए, मेहनत करी है, टाइम दिया, सैक्रिफिकेशन किए हैं, तो रिजल्ट बेटर ही आता है बेटा। ठीक है, तो जिसके भी जनरल में लगभग 75 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, 75, 78, 79, 80 तक, 81, 82 वो तो फिर सेफ जोन में गई, पर 75 अबव अगर जिसके राइट हो रहे हैं तो उसको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। पांचों में से कोई ना कोई काउंसलिंग अच्छी तरीके से करवाएगा। तो नहीं हो सकता 300 वाले ने फर्स्ट पे प्राइवेट कॉलेज लगा दी, उसको सरकारी नसीब नहीं हो रहा, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना, उसमें भी टाइम है, वो प्रॉपर मैं सेशन दूंगा। कमेंट्स में मेरे को नंबर बता देना कि इतने इतने नंबर आ रहे हैं सर, इतने क्वेश्चन राइट, उस हिसाब से मैं आपकी जो चॉइस फिलिंग करते हैं लिस्टें बनाऊंगा और वो लिस्टें अपलोड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कि ऐसे ऐसे काउंसलिंग करानी है, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, सारी चीजों की बात करते रहेंगे अपन। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं एमबीसी वालों का, जिसमें 5% गुर्जर, गाड़िया, लुहार वगैरह जो आते हैं, 5% जिनको आरक्षण दिया, उनकी अगर मैं बात करूं तो एमबीसी में जो बच्चे, एमबीसी में मेल और फीमेल में फर्क रहेगा। एमबीसी फीमेल्स की कट ऑफ बहुत कम जाती है, एवरेज 15 से 20 नंबर का आपके डिफरेंस रहेगा, क्योंकि एमबीसी फीमेल्स जो है उनमें बहुत कम है बच्चियां ऐसी की जो बाहर रह के तैयारी कर रही है, कुछ भी आप समझ सकते हो, पर कट ऑफ जो है डिफरेंस उसमें देखने को मिलेगा। जिस बच्चे के 70 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, या लगभग 285 से लेकर 300 नंबर तक, या 290 नंबर तक जिस बच्चे के आ रहे हैं, 285 से लेके 290 नंबर तक उसके आ रहे हैं, और लगभग 70 प्लस क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं बेटा एमबीसी में, कोई बच्चा है जिसने एमबीसी वाला लगाया है सर्टिफिकेट, 5% उनको स्टेट जो रिजर्वेशन है वो मिल रहा है, तो लगभग मैं बता रहा हूं इससे 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है कि 70 के 69 हो जाए या 71 हो जाए, पर मैक्सिमम मैंने बता दिया और यही रहने वाली है, देख लेना आप। जिस बच्चे के 70, 71, 72 क्वेश्चन राइट हो रहे हो, 285 अबव नंबर उसके आ रहे हो, 285 के अबव कितने भी हो सकते हैं, मैंने मिनिमम बताई है ये रेंज, ये मैक्सिमम। ठीक है, तो 285 तक नंबर आ रहे हैं, वो सेफ जोन में, कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूनिवर्सिटी पांचों में से कोई ना कोई मिल जाएगी। बात करूं मैं एससी एसटी की बेटा, तो जिन बच्चों के 270 प्लस नंबर आ रहे हैं, जिन बच्चों के 270 प्लस नंबर आ रहे हैं, प्लस जिन्होंने सही से चॉइस फिलिंग की है, अच्छे से सीक्वेंस वाइज कॉलेजेस भरी है, बेस्ट ऑप्शंस उन्होंने लगाए हैं, तो पूरा पूरा चांस है जिसके 67 से लेके 68, 69 और 70 का, 67, 68, 75, 70 क्वेश्चन जिसके राइट हैं एससी एसटी के अंदर, उसको यूनिवर्सिटी में सीट नॉर्मल या पेमेंट कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आप मेरे को कमेंट कर देना, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता। बच्चे क्या करते हैं, सर पेमेंट सीट ले लूंगा, अरे भाई पेमेंट सीट ऐसे नहीं मिलती। जिस बच्चे के 270 आ रहे हैं उसको नॉर्मल मिल रही है, तो तेरे 260 या 55 है ना, तो ही तेरे को पेमेंट मिलेगी। तेरे 10 नंबर ही है 200, तेरे 180 है तो तेरे को नहीं मिलेगी। थोड़ा सा डिफरेंट रहता है नंबरों का, उसमें आपके मनी लग जाती है, राइट। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। पर जो भी कोई एससी एसटी का बंदा है, या लड़की है, भाई है, बहन है, और उसके लगभग आपके 67 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, सब कुछ हटा के 67 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं हटा के, और लगभग 270 प्लस, 270, 272, 275, 280 नंबर तक उसके आ रहे हैं, तो उसका यूनिवर्सिटी में चांस है बेटा। क्या है, यूनिवर्सिटी में चांस है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा एमबीसी के बराबर ही आप कह सकते हो, इससे कम कर लेना कि 285 से 290 या 290 नंबर मान लो,
जिनके 290 नंबर हैं ईडब्ल्यूएस में, उनको भी यूनिवर्सिटी का चांसेस हैं, क्योंकि आजकल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सबके पास हो गया, सब लगाते हैं और सब अच्छे खासा स्कोर करते हैं बेटा। अब ये तो बात हो गई यूनिवर्सिटीज की। अब मैं बात करूंगा ओल्ड कॉलेजेस। ओल्ड कॉलेजेस में लाइक जो पहले से पुराने कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंडर चल रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनमें अच्छी खासी फैसिलिटीज है, उनकी जो रेस्पेक्टिव कॉलेज जिनको कह सकते हैं, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी खासी है, बाजार में, समाज में, गांव में, कस्बे में, शहर में अच्छा खासा नाम जिनका चलता है। लाइक आपका सुमेरपुर पाली हो गया, भरतपुर वाला कुमेर वाला कॉलेज हो गया आपका, ठीक है, कोटपुतली कॉलेज हो गया आपका, और इसके अलावा आपका जो चिमनपुरा कॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे रेस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं जो बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं और बहुत कम फीस और बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, यूनिवर्सिटी की तरह ही उनमें माहौल मिलता है। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो मास्टर्स भी करवा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। उनकी बात करूं तो जनरल वाले बच्चे जिसके लगभग 58 से लेके 62 क्वेश्चन तक राइट है, जिस बच्चे के 58 से लेके 62 क्वेश्चन तक राइट है और एवरेज जो वो स्कोर कर रहा है 230 प्लस मार्क्स जिनके हैं, जिस बच्चे के 230 से ऊपर नंबर है, वो जनरल का या ओबीसी का है, तो वो सोचना उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस में। काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम कैसे कॉलेजेस बढ़ने हैं वो हमारा काम है, हम बताएंगे आपको। अभी आप ये चीज समझो और थोड़ा सा शांति की सांस लो, ठीक है। जिस बच्चे के 230 से 250 नंबर तक, इससे ऊपर जाओगे 260 70 80 तो अच्छे कॉलेजों में चले जाओगे, और ऊपर जाओगे 300 के तो यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, इससे नीचे आओगे तो नए कॉलेजों में चले जाओगे, राइट। चलो बात कर लेते हैं। ये भी मैं बात करूंगा कि यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में क्या क्या फर्क है, क्या क्या सुविधाओं का फर्क है, वो उसके लिए प्रॉपर वीडियो डालूंगा, मेरे को कमेंट कर देना क्या रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से बेटा, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं अपन ओबीसी और जनरल की। जिस बच्चे के 58 से लेके 62 तक राइट है, 230 से 250 नंबर तक है, उनको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाएंगे बेटा। बात करूं एमबीसी की तो जिनके लगभग 54-55 क्वेश्चन राइट है, जिनके लगभग 54-55 क्वेश्चन राइट है एमबीसी के अंदर बॉयज में, गर्ल्स की बात करूं तो 50 क्वेश्चन जिनके सही है, उनको आराम से पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा बेटा। पुराने गवर्नमेंट कॉलेज में आपको मिल जाएगा अगर आपके 215 से 225 के बीच आप स्कोर कर रहे हो। ये मैं बता रहा हूँ नेगेटिव हटाने के बाद जो आपका सेफ स्कोर है वो। बात करूं अगर मैं SC ST के बच्चों की, जिन्होंने कैटेगरी का लगाया है, तो वो लगभग जिनके 50 क्वेश्चन राइट है या जो 200 प्लस नंबर, इसमें 205 210 215 225 तक जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, वो आराम से ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाएगा SC ST वालों को। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो लगभग 210 वाला जिसके 53-54 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना बेटा, मैं ऐसे कह रहा हूं 120 में से यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 70-75 से 80 क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है। और 120 में से लगभग जिस बच्चे ने यहाँ पे देखो 60 क्वेश्चन सही कर दिए ना, वो पुराने कॉलेजों में जा रहा है। लगभग 50% नंबरों पे ही वो अच्छे जा रहा है। 50% 12वीं में लाते हो ना, जीरो इज्जत रहती है। यहाँ पे तो अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो थोड़ा सा सोचो आपने कितना पढ़ा है, कितना यूटिलाइज किया, या फिर रटा ही है जाके। तो रटा भी है तो उसका असर कहाँ दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, पुराने कॉलेजेस में वो जाना चाहता है, तो 210 तक उसके नंबर है, 210 प्लस उसके नंबर है, लगभग 53 54 55 क्वेश्चन उसके राइट जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं बात करता हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस की बेटा। यहाँ पे मैंने न्यू लिखा हुआ है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो जनरल का जो बच्चा है उसके 210 तक नंबर है। जनरल के बच्चे के 210 तक नंबर, उसको नए जो कॉलेज है जो 2 कमरों में चल रहे हैं, हमने उसके लिए बहुत धरने वगैरह भी दिए थे, मंत्री जी से भी बात करी थी कि उसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटा के जो उनके जोन के हिसाब से यूनिवर्सिटीज है उनके अंडर दिया जाए, ताकि उनमें जो महत्वपूर्ण जो इंपोर्टेंट फैसिलिटीज है, लाइक क्लासरूम, टीचर्स, फैकल्टीज, लैब, प्रैक्टिकल फील्ड, ये चीजें उनमें मुहैया करवाई जाए। तो कुछ में काम चल रहा है, कुछ में हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है उनका मैं बता देता हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये यूनिवर्सिटी के अंडर चल रही है। डिग्री यूनिवर्सिटी की देगी, पर इनमें जो अरेंजमेंट अभी के लिए हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो अभी नए कॉलेज, अब की बार 6 कॉलेज और खुल गए नए जिनको एड किया, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है ना बेटा, अपने आर्ट्स वाली कॉलेजों को और इनको संभालता है, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन दिया गया है। यूनिवर्सिटी सिर्फ इनमें पेपर कंडक्ट करवा रही है, फैसिलिटी और सुविधाएं जो है वो सारी टीचर वगैरह अरेंजमेंट किसको, उच्च शिक्षा विभाग को। तो हमने यही डिमांड करी थी, हमने धरना दिया था जयपुर में कि उच्च शिक्षा विभाग से हटा के उनको इनके क्षेत्र के हिसाब से वहां की जो यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उनके अंडर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छे सकारात्मक चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। पर जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनके लिए बता रहा हूँ न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना जाता है। और जनरल का बच्चा है, 210 नंबर अगर उसके आ रहे हैं तो वो आराम से जा सकता है। ओबीसी वाला भी 210 में जा सकता है। बात करूं एमबीसी वाला बच्चा, तो उसके लगभग 190 नंबर तक आ रहे हैं, तो वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 190 का मतलब है एमबीसी का बच्चा है, 190 185 192 नंबर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आराम से सरकारी कॉलेज उसको मिल जाएगा, निश्चिंत रहें।
उसके बाद में एससी एसटी का बच्चा है जिसके 160 प्लस नंबर आ रहे हैं, 160 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं उसको भी न्यू कॉलेजेस में मिल जाएगा। वो आपके बहुत सारे कॉलेज है, गुड़ामलानी हो गया, दूदू हो गया, ठीक है, सवाई माधोपुर में है, टोंक में है, अलवर में है, धौलपुर में खुल गए, और तो बहुत सारे, भरतपुर में एक और नया कॉलेज खुला है, वहां पे सुविधाएं उतनी नहीं है, बच्चे हमारे से ही पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर रहता है डिसीजन। इसके ऊपर एक कंप्लीट सेशन करेंगे जिसमें मैं बात करूंगा कि क्या क्या आपको हानियां हो सकती है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। नुकसान तो कुछ नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको कम मिलेगी सीखने को, देखने को, आगे पुश करने के लिए, तो वो चीजें अपन बात कर लेंगे बेटा। अब बात करता हूं मैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के लगभग 165 से 170 नंबर आ रहे हैं, तो वो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर काउंसलिंग में लगाता है फर्स्ट चॉइस पे, जिनका ये स्कोर है, अब ये यूनिवर्सिटी लगाएंगे तो कोई मतलब है नहीं। इन कैटेगरी में जैसे कोई बच्चा है, सपोज दैट ओबीसी का बच्चा है, सॉरी एससी एसटी का बच्चा, और उसके लगभग 160-65 नंबर आ रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी लगा रहा है, तो इतना कोई सेंस वाली बात नहीं है, मेरे को पता है, आपको पता है, नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? पर अगर वो काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो उसको अच्छे हैं उसके अकॉर्डिंग, हो सकता है फाइनेंशियली, हो सकता है डिस्टेंस पे उसके घर के नजदीक है, उसको लगता है अपने जानकार है, फलाना है, डिगना, जो भी है, आपका आपके हिसाब से देखना। पर अगर वो फर्स्ट चॉइस पे, थर्ड पे वो लगा रहा है शुरू में, तो उसको श्योरिटी है कि वो मिल ही जाएगा कॉलेज। तो काउंसलिंग में क्या गलतियां नहीं करनी, कैसे करनी है, सारी बात मैं आपसे करता रहूंगा टाइम टू टाइम। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की। अब मैं अगर बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की, तो जिन बच्चों को, देखो प्राइवेट के लिए मैं साफ मना करता हूं कि नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना, इस पे मैं आज बात नहीं करूंगा, डेली बात करता हूं, ठीक है। दूसरी बात, अगर प्राइवेट में भी अगर आपको जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, चाहे बेटा आपके एक नंबर से ऊपर नंबर है। 2 साल पहले ऐसा सीन था, माइनस में 16 नंबर वालों को भी प्राइवेट कॉलेज मिली है। कॉलेज का मैं नाम लूंगा नहीं, हमने इस पे वीडियो भी डाला था। उसके बाद में जो कमेटी है अपनी, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि जिसके नेगेटिव में नंबर है एंट्रेंस में, उनको कॉलेजेस नहीं अलॉट होएगी, वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पर अभी क्या है, जिस बच्चे के 480 में से बेटा, जिस बच्चे के 480 में से एक नंबर भी आ गया ना, एक के ऊपर कितने भी हो, चाहे 2 3 4 5 कितने भी नंबर आए, वो काउंसलिंग करवा के, राजस्थान के बहुत अच्छे अच्छे नामी प्राइवेट कॉलेज हैं जो बर्बाद कर देंगे आपको, पैसे में भी, टाइम में भी, फ्यूचर में भी। उनमें आप आराम से जा सकते हो, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे, ठीक है। बिल्कुल आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से घर वालों को और खुद को दोनों को पानी में लगा सकते हो आप। तो इनमें एक नंबर भी आपका है तो आप जाओ, आपको कोई मना ही नहीं है। पर वही काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना, क्योंकि टाइम कभी भी बदल सकता है। इन फ्यूचर आपको एमएससी करनी पड़े, मास्टर्स करनी पड़े राजस्थान से, और आपने जेईटी एडमिशन, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है उसके थ्रू अगर एडमिशन नहीं लिया, चाहे कितना रद्दी प्राइवेट कॉलेज हो, उसके थ्रू नहीं लिया, डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो आप एमएससी नहीं कर पाओगे, पहली चीज। तो अगर प्राइवेट का मन बना रखा है, मेरे कहने से, माता पिता के कहने से आप रुकोगे नहीं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, हम साथ है आपके, जाइए आप। पर काउंसलिंग प्रोसेस करवा के पूरा एक नंबर से बिल्कुल प्राउड से जाइए कि 480 में से मेरे 15 नंबर आए हैं, मेरे 20 नंबर आए हैं, और मैं इस प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूँ, 5,000 रुपए काउंसलिंग करा के ये 40,000 रुपए सेमेस्टर की भरूंगा। वो आपका सेल्फ डिसीजन रहेगा। तो मैंने ये कॉलेजेस की बात कर दी, आगे मैं बात करता हूँ, ठीक है, सेफ स्कोर की, और थोड़ी सी मैं आपको समझाने की बात करता हूँ बेटा। ओबीसी और जनरल वाले बच्चे जिनके 230 नंबर आ रहे हैं, ओबीसी और जनरल जिनके 230 के एवरेज नंबर आ रहे हैं, या तो 5 कम या 5-10 ज्यादा, 57 से 60 क्वेश्चन जिसके राइट हो रहे हैं, 120 में से जिसके आधे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, भाई 40 तो एग्रीकल्चर के ही थे, बायोलॉजी के अंदर 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, केमिस्ट्री में 10 एग्रीकल्चर के थे, केमिस्ट्री और बायो को हाथ ही नहीं लगा है, सिर्फ एग्रीकल्चर जिसके राइट हो रही है ना, उसको भी पुराने कॉलेज मिल रहा है, सेफ स्कोर, सेफ जोन में आ रहा है वो, ठीक है। तो 120 के आधे कितने होते हैं, 60 होते हैं बेटा, जिसके 60 क्वेश्चन है उसकी बल्ले बल्ले है। अब आधा भी नहीं करो आप और फिर भी ये कहो कि मेरे को तो एडमिशन लेना ही है, तो मत लेना बेटा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा जिसके 210 के समथिंग स्कोर कर रहा है, 52 से 54 क्वेश्चन राइट है, तो नो टेंशन रही है। एमबीएस एमबीसी का बच्चा है, 200 नंबर तक उसके आ रहे हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, 210 15 20 22 तक आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अटक जाएगा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एससी एसटी का बच्चा है 190, देखो 190 नंबर 480 में से बड़ी बात नहीं है बेटा, बड़ी बात नहीं है ये। इतने भी अगर आप, इससे भी कम स्कोर हो रहा है तो फिर मैं ये कहूंगा एडमिशन लेना ही मत। अब दो तरीके के बच्चे हैं अपने पास, मैंने ये परसेंटेज बताई कि 480 का अगर मैं बात करूं 150 नंबर, जिन बच्चों के 150 से कम नंबर आ रहे हैं, जिन बच्चों के 150 से नंबर कम आ रहे हैं 480 में से, उनको मैं एक ही सजेशन दूंगा, अगर वो बच्चे 12वीं पास इसी साल किए हैं बेटा,
वो बच्चे 12वीं साल इसी पास किए हैं तो कहीं पे भी एडमिशन मत लेना, उनके मन की शांति के लिए काउंसलिंग करवाना ना, पर कहीं पे भी मत लेना। 1 साल का ड्रॉप कीजिए, मेरा भी नहीं होता 12वीं के साथ, पढ़ाई में दिया गया टाइम कभी भी खराब नहीं जाता, कभी भी यूजलेस नहीं होता। 1 साल का ड्रॉप कीजिए, उसमें बेसिक्स क्लियर कीजिए। अगर आपको सही में आगे एमएससी करनी है, डीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, रिसर्च ऑफिसर, अगर आपको साइंटिस्ट ये बनना है तो 1 साल का टाइम दीजिए, अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए। क्योंकि 150 नंबर आए हैं इसका समझना, इसका मतलब है आपके 11वीं 12वीं क्लियर नहीं थी इसीलिए तो 150 आए हैं। और 150 नंबर में ऐसी कॉलेज में जाओगे जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, फिर 4 साल आपकी कुछ क्लियर नहीं होगा, फिर आप चाहते हो 4 साल बाद बीएससी करके मैं एमएससी में अच्छे कॉलेज में जाऊं, नहीं जाएगा। आप चाहते हो मैं अच्छा प्रोफेसर बनूं, नहीं बन पाएगा। ये मैं साफ कह रहा हूं ऑन कैमरा, तो वो आपका डिसीजन रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं 33, देखो 480 का अगर मैं 33% निकालता हूं, क्योंकि 33% से नीचे पे बच्चा क्या होता है बेटा, फेल हो जाता है। और फेल बच्चे को कहीं जगह नहीं है, दोबारा तैयारी करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, फेल पास चलता है जिंदगी में, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा क्यों फेल हो गए, मैं ये कह रहा हूँ फेल हो गए तो दोबारा से मेहनत कीजिए, खुद को साबित कीजिए, जिंदगी एक और मौका दे रही है, बड़ी बात नहीं है, अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। जो भी बच्चे पेपर दिए सबकी डेट ऑफ बर्थ मेरे को पता है 2006 से 2009 के बीच है, 8 के बीच है, ठीक है, बड़े नहीं हो गए। और 1 साल पहले वो कागज का पन्ना ले लोगे ना 150 नंबर में कहीं फर्जी जगह से, तो कोई काम का नहीं है, वो कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे जिंदगी में। तो समझना चीजें, 480 का 33% अगर मैं निकालता हूं आपका, तो 150 नंबर का अगर मैं देखता हूं तो ये तो 33 से भी कम रहता है आपके, और इससे कम नंबर है, और फिर भी आप चाह रहे हो कि मेरे को नया मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, मैं कहीं अटक जाऊं, तो वो आपकी इच्छा है। मैं ये सजेशन दूंगा नहीं पर्सनल, अगर मेरा छोटा भाई भी हो तो उसको भी मैं मना ही करूंगा, ठीक है, एज ए फैमिली मेंबर, नॉट ए टीचर, ठीक है, एज ए बिग ब्रदर मैं आपको समझा रहा हूँ। आई थिंक अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि 33% से कम है और आप फिर भी कहीं पे लफड़ाबाजी कर रहे हो तो सही नहीं है आपके लिए, आगे के टाइम के लिए। गेप कीजिए आसानी से, अच्छी तैयारी कीजिए, फिर एडमिशन लीजिए। प्राइवेट में जाना है तो मैंने बता ही दिया, 1 नंबर से ज्यादा में कोई सी में भी चले जाना, कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। जिस बच्चे के लगभग 50% नंबर, मतलब 480, 480 का आधा कितना होगा बेटा, 240, और 240 तो मैंने वैसे ही सेफ स्कोर बताया, जो तो जनरल कैटेगरी का। जो बच्चा 50% स्कोर कर रहा है, भाई अगर तुम नौकरी की तैयारी करते हो ना, 70, 75, 80% का टॉप जाती है, उसमें कहीं से आप सिलेक्शन लोगे। आप जब एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 11वीं और 12वीं और इतनी सारी सीटें, 11,000 सीटें, मैं कह रहा हूं अगर राजस्थान में से कोई भर्ती बता देना एग्रीकल्चर की, जिसमें एक साथ 11,000 भर्ती आई हो आजादी के बाद से आज तक, नहीं आई, उसमें क्या आप अपना कंपीट कर पाओगे। जब आप एक 11वीं और 12वीं के बेस की परीक्षा थी, उसमें आपको 33% नंबर नहीं आए, 33 तो छोड़ो, 50%, 50% बहुत कम लोग हो गए, जिनके 50 है वो पास है। 33% आपसे नहीं लाए गए, 160 नंबर आपसे नहीं लाए गए, और आप चाहते हो मैं इसमें पास हूं, मैं एडमिशन लूं, तो आप ले सकते हैं, बाकी मैं सजेस्ट करूंगा नहीं। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, समझ में आई होगी। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करेंगे दो चीजों के बारे में, एक तो आपकी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या है, ठीक है। आपकी काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है, चॉइस फिलिंग जो करते हैं उसमें कैसे कैसे करनी है, आपके कितने नंबर है, कौन सी रैंक, उसके हिसाब से कैसे लगाने हैं, टॉप 5 पे यूनिवर्सिटीज कौन सी लगानी है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में कौन से लगाने हैं, न्यू में कौन से लगाने हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे बेटा कि अगर जिन बच्चों ने तैयारी करी है और उनके नंबर कम है, 1 साल की तैयारी की है और उनके नंबर कम है, तो उनका कौन सा कॉलेज जाना चाहिए, बेटर ऑप्शन क्या रहेगा। और जो 12वीं के साथ तैयारी की है और नंबर कम है, तो उनको तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, वो तो ड्रॉप करो, 100% ड्रॉप करो, तैयारी करो, अच्छी जगह जाओ, ठीक है, जल्दीबाजी ना करो, क्योंकि यहीं से आपकी सारी नींवें भरी जा रही है। पिल्लर कमजोर है, आपकी नींव कमजोर है, तो आगे आप नहीं चढ़ा पाओगे छत वगैरह कुछ भी, तो बड़े सपने देख रहे हो वो यहीं से टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपको ये चीजें करनी पड़े, गेप लो, कोई दिक्कत नहीं है, यार दोस्त जा रहे हैं जाने दो, ठीक है। तो एक जो वीडियो रहेगा वो ये रहेगा कि न्यू, ओल्ड और यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और इन पे सारी चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से आपकी काउंसलिंग वगैरह सारी करवाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से यही काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, जो कंफ्यूज आप लेके आए हैं, अगर एंड तक देखा है तो सारे बच्चे अपने अपने नंबर जो आए हैं आपके जेईटी में और कैटेगरी जो है आपकी, वो मेरे को कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में, और मैं आपको जल्द से जल्द जैसे ही फ्री होता हूँ आपको सारी लिस्टें वगैरह प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। मैं सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो अपडेट्स है, यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम जो मेरी आईडी है वहां पे रील्स या जो शॉर्ट वीडियो के थ्रू, अगर टाइम नहीं मिला स्टूडियो आने का तो उनके थ्रू मैं आपको देता रहूंगा। तो वो वीर विकास गुजर के नाम से है, VWR, वीर VIKASGURJAR, उसके नाम से है, तो जाके फॉलो कर लेना। और बहुत सारी अच्छी चीजें वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले में, फीस के बारे में, सीट्स के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन डली हुई है, तो वो देखते रहना आप। अब एक बात और रह जाती है अपने पास शेड्यूल की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा।
ठीक है, कि कब कब क्या क्या होने वाला और मैं किस दिन क्या क्या आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आपकी प्रोसेस है। इसमें एक चीज देखना आप बेटा, ये डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 29 तारीख को आपका पेपर हो चुका है। 4 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी। मैंने बताया जो नंबर मिला लेना। 7 तारीख तक अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो वो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। 16 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा बेटा। 16 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा और 16 तारीख से पहले पहले मैं आपसे वादा करता हूं आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। कंफर्म सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। 28 तारीख से आपके क्या होंगे, 28 जुलाई से आपके जो काउंसलिंग है वो खुलना शुरू होएगी। उसमें आपको कॉलेजें फिलअप करनी है। उसके बाद में क्या होता है, कॉलेजें फिलअप करने के बाद में आपका 12 तारीख, 12 तारीख 8वां महीना, 12 अगस्त को आपका क्या आएगा, फर्स्ट लिस्ट आएगी। उसमें आपके जो कॉलेज आपको मिली है वो लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं मिली तो कोई नहीं आएगा, अगर मिला कुछ तो वो लिखा हुआ आएगा कि बेटा आगे इसको एक्सेप्ट करना है, अपवार्ड लगाना है। एक्सेप्ट क्या होता है, अपवार्ड क्या होता है, उसके बारे में मैं समझा दूंगा। उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर फीस जमा करवाते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे फ्री हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है सेकंड राउंड, डिस्प्ले ऑफ सेकंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट। वो आएगा 19 अगस्त को। और इसके लिए एक्सेप्ट करने की जो रहेगी वो रहेगी 21 तारीख। फिर आएगा 24 अगस्त को। मतलब आपका प्रोग्राम पूरा अगस्त चलने वाला है। सितंबर में जाके आपके कॉलेजेस ओपन होंगे। जो काउंसिल, जो मेन जो आपकी रिपोर्टिंग है डॉक्यूमेंट्स के साथ कॉलेजेस में, जो आपको कॉलेज मिला है, रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्टिव कॉलेज अप टू 5 PM। 29 अगस्त को आपको जो आपको कॉलेज मिला है फाइनल उसमें जाना है। तो अभी तक आपके पास आराम से 1-1.5 महीना है। अपन अच्छे से सारा काम करेंगे, सही से आपकी काउंसलिंग करेंगे, सही से आपकी मेंटरशिप करेंगे और बहुत अच्छी जगह अपन जाएंगे। ठीक है, और यदि सीटें खाली रहती है तो ये आपका प्रोग्राम चलने वाला है पूरा अगस्त एंड तक। सितंबर में आपके जाके कॉलेजेस वगैरह रेगुलर होएगी, एडमिशन प्रोसेस बंद होएगा। तो जब तक अपन साथ हैं और भगवान चाहा और आपने मेहनत करी होगी, आपके माता पिता ने सपने देखे हैं वो पूरे होंगे। और अगर आप कॉलेजेस में जाते हैं तो अगले 4 साल नहीं, अगले 30 साल 32 साल जब तक आप पढ़ोगे, देखोगे, सीखोगे, तब तक हमारे साथ रहोगे। क्योंकि आपसे पहले आपके सीनियर भाई जो कॉलेजेस में हैं, वो 2 लाख बच्चे ऑलरेडी हमारे पास हैं और बहुत अच्छे से सेटिस्फाइंग मेंटरशिप उनकी की है पिछले 5 सालों में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद है आपको भी हम सेटिस्फाई करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उनको दूर करेंगे और एक अच्छे समाज, एक अच्छे कृषि क्षेत्र का अपन निर्माण करेंगे। थैंक यू सो मच और सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। अपने नंबर वगैरह, लिस्ट वगैरह में बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। और जो भी आपके साथ वाले हैं जिन्होंने जेईटी एग्जाम दिया है या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, उनको वीडियो शेयर करना और ये बोलना कि भाई एक बार पूरा देख, एंड में जाके तेरी ही बात हो रही है, वीडियो के एंड में जाके तेरी ही बात हो रही है। उनको ये चीज बोलना, स्पेशल मेंशन करना। जो भी आपका सोशल मीडिया, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैप, टेलीग्राम जो भी है, XYZ जो भी तुम चलाते हो, सब जगह शेयर कर देना और उनको कहना कि एडमिशन लेने से पहले एक बार देख ले। भैया का 32 मिनट का वीडियो है, 32 साल काम आएगा। ठीक है, तो 32 मिनट आप दे सकते हो आगे के 32 साल के लिए। तो आराम से देखना, सारी चीजें क्लियर करना। और जो कहीं से उड़ते तीर ले रहे हैं, जो कंफ्यूजन में हैं, जो देख रहे हैं कट ऑफ्स, उनको बोलना सब वीडियो का एक वीडियो बाप, वीडियो ये है, इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं होगी। आराम से देखना और मस्त रहो। ठीक है, बाकी सभी को बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करिए तो हार नहीं होगी, जीतेंगे। और बहुत अच्छी डिग्री है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच और सारे भाइयों को लव यू।